नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के धार्मिक आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हमने लूसेंट से लिया है। और इसमें मैं आपको टॉप 129 क्वेश्चन, टॉप 129 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका क्विक रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। और इस टॉपिक को 3 पार्ट में बनाया गया है, जिसका ये पहला पार्ट है। बाकी अगले 2 पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे हमारे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है 20, बी 22, सी 24 और डी 14। और सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा 14। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। जिससे पहले खुद आप उसको क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद आंसर देखें। इसका आंसर बी हो जाएगा, बौद्धों का। अर्थात त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? या बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शन ए कुशीनगर या कुशी ऑप्शन ए है कुशीनारा या कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में और डी कुंडाग्राम में। इसका आंसर ये हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन ए है महिपाल, बी है देवपाल, सी गोपाल और डी है धर्मपाल। किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर डी हो जाएगा, धर्मपाल। अर्थात धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अर्थात किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप और डी है उपाली। इसका आंसर भी हो जाएगा अशोक। अर्थात तृतीय बौद्ध संगीति को अशोक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली और डी प्राकृत। इसका आंसर सी हो जाएगा, पाली। अर्थात बौद्धों का जो ग्रंथ है पिटकों या त्रिपिटक की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। इसका आंसर भी हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी सबसे बड़ा यहाँ बौद्ध स्तूप है, सी गुहा चित्रकारी के लिए और डी अशोक के शिलालेख के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तथा सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? ऑप्शन ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लास और डी लिच्छवी। इसका आंसर भी हो जाएगा जांत्रिक। अर्थात महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा,
बी अनुंजा, सी त्रिशला और डी देवानंदी। इसका आंसर सी हो जाएगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था या महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान और डी सुभद्र। इसका आंसर डी हो जाएगा सुभद्र। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम दीक्षा दिया वो सुभद्र को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए है गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा और डी है वैशाली। इसका आंसर एक मिनट, इसका आंसर सी हो जाएगा नालंदा। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हुआ? ऑप्शन है संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी सौरसेनी। इसका आंसर से हो जाएगा पाली। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, बी लुम्बिनी, सी गुलमैल, सी है गुलमैल और डी है पावापुरी। इसका आंसर डी हो जाएगा पावापुरी। अर्थात महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। ऑप्शन है अजंता में, बी बादामी में, सी बाग में और डी एलोरा में। इसका आंसर ये हो जाएगा अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और है, और ये इसका चित्रांकन जो अजंता की गुफा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म और डी ईसाई धर्म। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी है अकबर। इसका आंसर ये हो जाएगा बिंबिसार। बौद्ध धर्म में जैन दोनों के उपदेश जो है बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी और डी है बिंबा। इसका आंसर सी हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, बोध गया स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में और डी असम में। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा बिहार में। बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, जातक किस ग्रंथ है जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध और डी शैव। इसका आंसर सी हो जाएगा बौद्ध। जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी गया। इसका आंसर डी हो जाएगा गया। नेक्स्ट,
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी मस्तकाभिषेक, सी है महामस्तकाभिषेक, और डी है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका आंसर डी हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। अर्थात सार में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी पर, बी साहूकार और गुलाम पर, सी योद्धा और व्यवसायी पर, और डी महिला और शूद्र पर। इसका आंसर डी हो जाएगा महिला और शूद्र। अर्थात महिलाओं और शूद्रों पर बौद्ध धर्म ने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, और डी भेड़। इसका आंसर ये हो जाएगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, और डी गया में। इसका आंसर सी हो जाएगा वैशाली में। अर्थात गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसको शून्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, और डी है दिंगनाद। इसका आंसर सी हो जाएगा नागार्जुन। अर्थात सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम और वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को, और डी अकबर को। इसका आंसर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंदेलों ने, बी ऑप्शन ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी है चालुक्यों या सोलंकियों ने, और डी है राष्ट्रकूटों ने। इसका आंसर सी हो जाएगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। सी ऑप्शन। अर्थात दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो निर्माण है वो चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। नेक्स्ट। नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, और डी बौद्ध दार्शनिक। इसका आंसर डी हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक। अर्थात नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर डी हो जाएगा 24वें। महावीर 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, और डी विराग या वैराग। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म अहिंसा। जैन धर्म का मूल आधार बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, और डी विनोबा भावे। इसका आंसर ये हो जाएगा महावीर स्वामी। अर्थात महावीर स्वामी ने जियो और जीनो दो ये स्लोगन दिया, या ये बात जियो और जीनो दो महावीर स्वामी द्वारा कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणिसुव्रत और डी महावीर। इसका आंसर डी हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन में ए निज, बी रत्न, सी कैवल्य और डी है निर्वाण। इसका आंसर सी हो जाएगा कैवल्य। अर्थात जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं, बौद्ध धर्म ये निर्वाण जो है, ये जब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा तो उसको निर्वाण कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। इसका आंसर ये हो जाएगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन या कश्मीर और सी है राजगृह। चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो है कुंडलवन कश्मीर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी चारों और किसके शासनकाल में हुई, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कैसे इसको मैं आसानी से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी और डी कश्मीर। इसका आंसर डी हो जाएगा कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। नहीं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन ये गलत हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ, बी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में। इसका भी आंसर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन और डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका आंसर सी हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन जो है केवल जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध धर्म में। इस प्रकार ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।